नमस्कार। आज वस्तुपरकता विषय को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता की आवश्यकता क्यों है और सामाजिक अनुसंधान में इसका क्या महत्व है। अब तक हम ये जान चुके हैं कि वस्तुपरकता का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ से स्वतंत्र होती है, अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें सार्वभौमिकता का तत्व होता है, जिसमें निष्पक्षता होती है, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता, वास्तविकता होती है। उस स्थिति को हम वस्तुनिष्ठता के नाम से जानते हैं। सो कंटिन्यूइंग द टॉपिक ऑब्जेक्टिविटी, टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो द सिग्निफिकेंस and importance of objectivity in social research। जैसा हम जानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत घटनाओं का अध्ययन करने हेतु, या कहना चाहिए घटनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। As we know, sociology is a science. By now it has been proved that sociology is a science. It is a social science and it is considered a science because in sociology, in order to study the social phenomena, in order to study the social events, scientific method is adopted, used and exercised। और वैज्ञानिक पद्धति की मांग ही ये है, वैज्ञानिक पद्धति की आत्मा ही ये है कि उस अध्ययन को निष्पक्ष होना चाहिए, अध्ययन के परिणाम निष्पक्ष होने चाहिए, जो संबंधित घटना है उसका अवलोकन निष्पक्ष होना चाहिए और अनुसंधानकर्ता को अवलोकन के दौरान या अध्ययन के किसी भी पड़ाव पर सूचनादाताओं का चुनाव करते समय जो विधि अपनाई जाती है सूचनादाताओं चुनाव के लिए, चाहे वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो या रैंडम सैंपलिंग हो, उसका चुनाव करते समय और अनुसंधानकर्ता को ये चाहिए कि जब वो सूचनादाताओं का चुनाव करे, चाहे वो रैंडम विधि से करे, रैंडम सैंपलिंग विधि से या स्ट्रेटिफाइड स्तरीकृत सैंपलिंग विधि से करे, उसको निष्पक्ष रह करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, अर्थात उसे ये काम निष्पक्ष होकर के करना चाहिए। इसी प्रकार जब वो तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों का वर्गीकरण करता है या तथ्यों का विश्लेषण करता है, उस समय भी उससे अपेक्षा की जाती है कि उसे जो भी उसके अंदर पूर्व धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, या अगर कहीं उसकी व्यक्तिनिष्ठता आ रही है तो उनसे मुक्त होकर के उसे ये सारे काम करने चाहिए। इट इज द डिमांड ऑफ साइंटिफिक मेथड दैट द स्टडी शुड बी फुल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। It should be free from the personal prejudices, personal
opinion of the researcher. It should be free from partiality. There should be no partiality. No partiality should be made by the researcher while conducting a research or while studying a problem. Because if there is an element of partiality in the study at the level of observation, at the level of the selection of the method for the selection of the units of information, collection of data, classification of data, analysis of data, there should be a complete impartiality on the part of the researcher and social scientist. If this impartiality is not there, a study cannot be called an objective study. So, for the sake of keeping up the spirit of scientific method, objectivity must be there, and there should be no compromise about the objectivity of the study of the problem. आज हम प्रमुख रूप से बात करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या महत्व है। इसके महत्व को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश की है 7 पॉइंट्स के माध्यम से कि मैं वस्तुपरकता के महत्व को स्पष्ट कर सकूं और ये बता सकूं, ये सिद्ध कर सकूं कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता नितांत आवश्यक है, नितांत महत्वपूर्ण है और इसके बिना कोई भी अध्ययन, कोई भी अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं कहला सकता। तो जिन चीज़ों को मैंने संबोधित किया है, पहला महत्व इसलिए है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक स्थिति के लिए। जैसा हम जानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। प्रत्येक समाज वैज्ञानिक का एक ये नैतिक दायित्व है कि वो समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा कायम रखने में अपना सहयोग करे, अपनी मदद करे, और वो तभी संभव है जब समाजशास्त्रीय अध्ययन वस्तुपरक होंगे, अर्थात उनमें वस्तुपरकता का तत्व होगा। तो पहली बात ये कि विथ द एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, द स्टेटस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंस, एज अ सोशल साइंस कैन बी मेंटेन्ड। दूसरा महत्व इसलिए है निष्पक्ष निर्णय और परिणाम संभव होते हैं इसके द्वारा। जब अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष रहकर अध्ययन करता है, निष्पक्ष रहकर अवलोकन करता है, निष्पक्ष रहकर सूचनादाताओं का चुनाव करता है, निष्पक्ष रहकर वह जो सूचनादाता है उनके चुनाव के लिए किसी विधि को चुनता है, निष्पक्ष रहकर तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों का वर्गीकरण करता है, तथ्यों का विश्लेषण करता है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो अनुसंधान के निर्णय और निष्कर्ष होंगे वो भी सब निष्पक्ष होंगे और शुद्ध होंगे। अगला महत्व इसलिए है कि घटना की वास्तविक ज्ञान हेतु यह आवश्यक है। यदि हम घटना का वास्तविक अध्ययन करना चाहते हैं तो घटना का वास्तविक अध्ययन तभी कर सकते हैं जबकि हम जिस रूप में घटना है उसका उसी रूप में अध्ययन करें और उसमें किसी भी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन ना हो। मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो घटना का वास्तविक अध्ययन संभव नहीं है। और घटना का वास्तविक अध्ययन तभी संभव है जब एक समाज वैज्ञानिक निष्पक्ष है,
निष्पक्ष होकर अध्ययन कर रहा है, और अगर वो निष्पक्ष नहीं है तो घटना का वास्तविक अध्ययन संभव नहीं है। तो घटना के वास्तविक ज्ञान के लिए वस्तुपरकता आवश्यक है। ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है, रीढ़ का काम करती है। चौथे पॉइंट के रूप में मैंने जिक्र किया है कि वस्तुपरकता के द्वारा उचित प्रतिनिधित्वात्मक तत्वों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा हम जानते हैं कि a researcher cannot study the whole population of the study area, and he needs certain representative units of information to supply him the data. So it is possible only when the researcher is objective or he maintains objectivity. पांचवा महत्व का इसका जो बिंदु मैंने इसको सम्मिलित किया है वो है कि वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग हेतु आवश्यक है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा होता है, और वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से ही ये सिद्ध होता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो यदि हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का सफल प्रयोग हो तो वो तभी संभव है जब हम अध्ययन के दौरान वस्तुपरकता को कायम रखें और उससे भटके नहीं। तभी जाकर के वैज्ञानिक पद्धति का जो वास्तविक प्रयोग है वो संभव है, वो सफल प्रयोग हो सकता है। As we know, there are certain steps of scientific method: observation, collection of data, classification of data, tabulation of data, analysis of data, generalization. So these things can be possible, truly possible, only when objectivity is rigidly maintained by the researcher. वस्तुपरकता इसलिए भी आवश्यक है सामाजिक अनुसंधान में क्योंकि केवल इसके द्वारा ही संकलित तथ्यों का सत्यापन संभव है। जो तथ्य, जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो तथ्य गलत तो नहीं है, सही है। इसके लिए ये तभी संभव है जब हम वस्तुपरकता को कायम रखें और उसके आधार पर अध्ययन हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवीन अनुसंधान कार्यों के लिए वस्तुपरकता मार्गदर्शक का कार्य करती है, क्योंकि वस्तुपरकता के द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं तो निश्चित रूप से इसके परिणामों के आधार पर जो आगामी अनुसंधान होते हैं उनको वो प्रोत्साहित होते हैं। अनुसंधानकर्ता उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो नवीन अनुसंधान कार्यों के लिए वस्तुपरकता एक मार्गदर्शक का कार्य करती है, ये एक गाइडेंस का काम करती है। तो इस आधार पर सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी सिग्निफिकेंट, very essential, very important for social research. First, it helps in maintaining the status of sociology as a science. Secondly, impartial judgments, impartial results, impartial findings, impartial conclusions are possible only through the element of objectivity. Then the true knowledge, the real knowledge of the event is possible only through the objectivity. And then element of representation, appropriate representation of the units of information is possible only through the objectivity. And then it
enables the researcher to use the scientific method successfully and truly, and then validity of the collected data can be tested through objectivity anytime, prediction can be made, and then for the new researches in future, it works as a guideline. So I hope that now it is clear that objectivity is the sole basis of a true research, of a true social research. Without objectivity, without the element of objectivity, we cannot imagine a true and legitimate social research.